नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दे। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आज के लिए आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज शेयर करने की कृपा करें। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड आज का देखते हैं दोस्तों, जो कि आया है द हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो आज का सबसे पहला कार्ड है। आज का दूसरा कार्ड आया है दोस्तों द एम्परर। आज का तीसरा कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। आज का फोर्थ कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। आज का नेक्स्ट कार्ड अब देखते हैं, जो कि फिफ्थ कार्ड है, दिस इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आज का सिक्स्थ कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो दोस्तों, देखते हैं आज क्या खास है आप सभी के लिए। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ऐसे कार्ड्स आए हैं जो आपके बहुत स्ट्रांग पोजीशन को दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं ओवरऑल। सो लेट्स सी कि एग्जैक्ट मैसेजेस आपके लिए आज क्या है, क्या डिकोड होता है आज आप सभी के लिए। एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि अगर मैं इन कार्ड्स को अगर ध्यान से देखूं तो द एम्परर का कार्ड आपके लिए बहुत स्ट्रांग कार्ड आया है और कहीं ना कहीं ये आपके पोजीशन को जीवन में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में दिखा रहा है। और अगर मैं बाकी के कार्ड्स को भी देखूं, जैसे कि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया है, द हेरोफेंट आया है, साथ ही साथ यहाँ पर वी ऑल्सो हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो दोस्तों, एक चीज़ तो तय है, अगर ओवरऑल में इन सारे कार्ड्स को देखूं तो ये बात तो साफ हो रही है कि जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके इस समय दुश्मन बने बैठे हैं और शत्रुता निभा रहे हैं, उनमें से जो भी उन्हें लीड कर रहा है, या आप कह सकते हैं जिसे सब शेर मानते थे उस ग्रुप में से, वो आपके सामने गीदड़ निकला। और ये होने का रीज़न ये है कि ये कहते ना, एक तरीके से जब इंसान बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ केवल अपने इंट्यूशन पे बिलीव करके किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता है, जैसे कि इस इंसान ने किया है जो आपसे टकराने की कोशिश कर रहा है, तो साफ तौर पे इनकी बहुत बुरी पोजीशन इस समय हो गई है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक हंसी का पात्र इंसान बन जाता है अपने ऐसी गलतियों के वजह से। अभी तक वो कह सकते हैं बहुत हवा में उड़ रहा था, ये जो भी इंसान था, इसे लग रहा था कि इसने कितना बड़ा आपके खिलाफ कोई ऐसा मतलब वो रच दिया है, कह सकते हैं जाल ऐसा बुन दिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सामने सबके आ चुका है और दिख भी रहा है कि जो भी आपके खिलाफ करने की साजिश की गई है, जो भी कोशिशें की गई हैं इस नार्सिसिस्ट पर्सन के थ्रू, वो कुछ नहीं बल्कि एक हवा साबित अब हो रहा है। मतलब बहुत हल्का पड़ रहा है उनका जो दावा है, ऊपर से कोई उनका साथ भी नहीं दे रहा है। एक जैसे इंटरेस्ट होता है ना लोगों में, खत्म हो रहा है। मतलब जो इनके साथ रहे होंगे आपसे बदला लेने के लिए, या कह सकते हैं ना मजे मजे में कुछ लोग भी आए होंगे सिर्फ केवल आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं एक ऐसे रास्ते पे ले जाने की जो कोशिश की गई है, जहां पर आपका काम यानी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, या आपके बच्चों का करियर, या आपका करियर आगे, या फिर अभी आप अगर सिंगल हैं तो बिल्कुल आपका फ्यूचर खराब हो जाए, तो ऐसा कुछ सोच समझ के प्लान जो भी किया गया था, वो अब साफ तौर पे दिख रहा है कि उन सब चीज़ों पे पानी फिर चुका है। और इनमें से जो लीडर समझता था अपने आप को, जो है जो लीड कर रहा था बाकियों को आपके खिलाफ, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक डरपोक, एक गीदड़ की तरह आपके सामने निकला। जब आपने अपना स्टैंड लेना स्टार्ट किया, या आपने जब जवाब देना स्टार्ट किया, तो अब उसे समझ में आ चुका है कि उसने गलत जगह हाथ डाल दिया है।
इस बात का रियलाइजेशन अब उसे कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो पावर आपके अंदर इस समय है, जिसने आपकी मदद की है आगे इस लड़ाई को लड़ने में और कहीं ना कहीं आपके बात को आगे सच साबित करने के लिए और आपके पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, वो साफ तौर पे उसका जो रीजन है ना, वो यही है कि आपकी जो सोल है, आपकी जो अंदर की जो शक्ति है, ये उसका काम है। कहीं ना कहीं अंदर से जो आत्मा की जो शक्ति है, उसने आपको एक ऐसा बल दिया है, एक ऐसी इच्छा शक्ति दी जिसके वजह से आप कभी पीछे नहीं हटे, आप युद्ध में डट के खड़े रहे। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आपने हार हार तो कभी आप मान ही नहीं सकते। हाँ, देखिए, हम सब इंसान हैं, दुख हम सबको होता है, रोना हम सबको आता है, हारना जीतना ये जीवन का कह सकते हैं एक पार्ट है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितने जल्दी उठ खड़े होते हैं। तो ये इस चीज में आप कहीं ना कहीं माहिर हैं। अगर गिरे हैं तो आपको पता है कि मुझे तुरंत ऊपर उठना है और फिर से चीजों को सही करना है और सही चीज के लिए लड़ते रहना है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर, क्योंकि ये जो आपकी जो एक पर्सनालिटी है ना, वो देखने में भी आती है कि आप एक बहुत स्ट्रांग सोल हैं, अंदर से बहुत मजबूत हैं आप। तो यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अब जैसे अगर आप अगर आज का ये जो पहला कार्ड है, अगर देखें, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये दिखाता है कि आप किसी ऐसे कह सकते हैं किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, किसी ऐसी संस्था से जुड़ सकते हैं जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आपकी मदद मतलब आपको मिलने वाली है उस जगह से। किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं, जैसे देखिए रिलीजन का यहाँ पर आया, मेंशन किया गया है, सोसाइटी एंड इट्स रूल्स, सोशल अप्रूवल, और कहीं ना कहीं मर्सी को भी दिखाता है, विजडम को भी दिखाता है, ट्रस्ट को भी दिखाता है ये कार्ड। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल रही है। चाहे इंटरनल हेल्प की आप बात कर लें, ब्रह्मांड की ओर से भोलेनाथ का आशीर्वाद है आपके साथ, और फिजिकली भी बाहर के भी रूप में आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जिनकी मदद आपको मिलेगी। और ये वो लोग होंगे जो बहुत स्ट्रांग है, इनकी भी जर्नी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपके साथ कनेक्टेड है। और आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं इन सभी लोगों का बहुत बड़ा रोल आगे चल के रहने वाला है। तो ये कार्ड साफ तौर पे दिखाता है कि अब आप एक ऐसी शक्ति से जुड़ चुके हैं कि आगे चल के जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबतें, कितने भी बड़े पहाड़ क्यों ना आए, आपके सामने वो छोटे ही साबित होंगे, क्योंकि अब आपके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ चुकी है, कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपकी इस तरीके से हेल्प करेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। यहाँ तक कि शायद घर परिवार के लोग भी आपको उस तरीके से ना समझे हो, या आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, उन्होंने भी इस तरीके से आपकी मदद नहीं की होगी जिस तरीके से ये एक अननोन पर्सन, ये जो अननोन ग्रुप है, ये आपकी मदद करेगा। बिकॉज वो आपको उस रूप में नहीं देख रहे हैं जिस रूप में समाज आपको जानता है, वो आपको उस रूप में देख रहे हैं, यानी जो आपकी जो शक्ति है, यानी जो आप एक आत्मा है, वो आप कितने पावरफुल हैं, तो वो उस स्वरूप को देखकर आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है आप सभी के लिए। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ आज का दूसरा कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर का कार्ड आया है जो कि दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन को। आपके जीवन में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग इज्जत करेंगे आपकी, आपकी बात का मान सम्मान रखेंगे, आपकी बात को प्रायोरिटी देंगे, उसको गहराई से लोग सीरियसली लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, एक लीडरशिप की पोजीशन में आप आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई आपको लीड भी करेगा जिससे आप चीज़ें सीखेंगे, और खुद खुद आपके अंदर भी जो एक लीडरशिप की जो एक कह सकते हैं एक जो स्किल है नेचुरली, वो कहीं ना कहीं डेवलप होगी, वो और तराशे जाएंगे आप कह सकते हैं इस तरीके से। जीवन में स्टेबिलिटी आपकी आएगी, ये कार्ड साफ तौर पे स्टेबिलिटी की ओर इशारा कर रहा है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं लेकर आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं रूल्स, पावर, अथॉरिटी, मतलब एक ऐसे इंसान के जोन में, या कह सकते हैं एक ऐसे इंसान के आप मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको चलाने की कोशिश करेगा या आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक साया ऐसे इंसान का आपके ऊपर रहने वाला है जो बहुत पावरफुल रहेगा और आपकी पूरी मदद करेगा। चाहे फिर कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे लीगल हो, कोई भी लीगल बैटल लड़ना हो, या फिर आम तौर पे कोई अगर आपसे ज़बरदस्ती टकराने की कोशिश करेगा, तो साफ तौर पे दिखता है कि ये जिस इंसान की छत्र छाया में आप रहेंगे, ये भगवान का भेजा हुआ एक दूत है,
और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का भेजा हुआ कह सकते हैं एक ऐसा हेल्प है आपके लिए जो आपको कहीं डूबने नहीं देगा। यहाँ पर एक फादर फिगर को भी ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, तो जीवन में किसी ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं जिसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। वो एक फादर फिगर की तरह और रहने वाला है, जैसे आपके फादर है उसी तरीके से वो भी एक गार्जियन की तरह आपको प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन का भी कार्ड देखिए साफ तौर पे आ रहा है। और आपको जिस तरीके से जो चीज़ें मिल रही हैं वहीं आप अपने आगे, जो आपसे आपके आगे जो ऐसे हेल्पलेस लोग होंगे, मतलब जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी, वही चीज़ आप उनके लिए भी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल अच्छा बना रहेगा आपका अपने पर्सनल लाइफ पे भी, अपने करियर पे भी, और घर परिवार में भी। डिसिप्लिन में होकर आप चलने वालों में से हैं और फोकस्ड रहेंगे, अपने फोकस को बना के रखेंगे। प्रैक्टिकलिटी को ये कार्ड दिखाता है, यानी बिल्कुल आप प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। जिन दुश्मनों ने, जिन शत्रुओं ने आपके खिलाफ कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया है या फिर गलत चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, वहाँ साफ तौर पे दिखता है कि आप उसे कहीं ना कहीं अपने पक्ष को सच्चा साबित करके उन्हें वो समाज के आगे झूठे साबित होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी कि आप बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आ रहे हैं और जो अब आपकी सच्चाई है वो सामने कहीं ना कहीं निकल के आने वाली है, जिससे कि लोग ये बात समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपके साथ खेल खेला गया। दूसरों के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको बीच में फंसाने की कोशिश की गई है, ये बात सबके सामने आ जाएगी। दोस्तों आज का जो तीसरा कार्ड है ये है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है न्यू आइडियाज को। और ये बात सच है कि आपका मन ऐसे गति से चलेगा, आपकी बुद्धि इस तरीके से काम करेगी कि जो काम रुका पड़ा था उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम बनी हुई थी, कोई इशू था, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। या फिर अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो उससे मूव ऑन करेंगे। और कहीं ना कहीं जीवन में चाहे जॉब हो आपकी, चाहे बिजनेस हो, अगर उस फ्रंट पे कोई भी इशू चल रहा था या फिर कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, तो यहाँ पर जो नए आइडियाज़ आपके मन में जन्म लेने वाले वो कहीं ना कहीं आपको आगे उन चीज़ों को रिजॉल्व करवाने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल आप भी सरप्राइज रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ये कार्ड क्यूरियोसिटी को भी दिखाता है दोस्तों। बिल्कुल आप एक बहुत क्यूरियस पर्सन है, आपके अंदर एक इच्छा है चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की, जो कि होनी भी चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, आपके अंदर जो ये सवाल उठते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, ये छुपी हुई चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आएगी। यानी कि जिन दुश्मनों ने, जिन शत्रुओं ने आपको फंसाया है या फिर आपके बारे में गलत फहमियाँ लोगों के मन में डाली है, गलत इम्प्रेशन आपके बारे में जो क्रिएट किया गया है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के सामने आएंगी। कौन कल्प्रेट है, यानी कौन ऐसा इंसान है जिसके पीछे, मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे कौन वो इंसान है, ये चीज़ भी निकल के सामने आएगी। थर्स्ट फॉर नॉलेज, बिल्कुल आपके अंदर एक नॉलेज को धारण करने की जो इच्छा है, जो एक भूख है, जो आप समझना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, इस रास्ते पर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी जो आपकी सोल की जर्नी है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आगे चल के आपका जो मेन लक्ष्य है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को मतलब उस डायरेक्शन में आप अपने जीवन को लेकर जाएंगे, अपने लाइफ को साफ तौर पे दिख रहा है। आपके अंदर की जो मेंटल एनर्जी है उस और ये कार्ड इशारा दे रहा है कि इस समय आपके अंदर की जो ऊर्जा का जो प्रवाह है इस समय, यानी सोचने समझने की जो शक्ति वो बहुत ही स्ट्रांग बनी हुई है। तो कोई भी अगर चाहे आपको, अगर आपके साथ कोई खेल खेलने की अगर कोशिश करने की अगर इस समय ट्राई करेगा तो वो फेल हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। और आपका जो पोजीशन है उसे कोई आपको कोई हिला नहीं सकता आपकी जगह से, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है अबंडेंस को। आपके जीवन में अबंडेंस बिल्कुल बना रहेगा और भी अबंडेंस का टाइम आने वाला है, साफ तौर पे दिख रहा है। जो आपने सोच रखा था, मैनिफेस्टेशन को भी दिखा रहा है ये कार्ड, तो वो सच होता हुआ आपको दिखेगा। जो भी आपने अपने जीवन में अगर आपका एक लक्ष्य था, एक कोई गोल था ऐसा जिसे आप अचीव करना चाहते, तो आप उसे अब मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आने वाली हैं, नए नए रास्ते खुलेंगे। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो बिल्कुल
आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है न्यू करियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। तो बिल्कुल आप में से जो लोग जॉब करते हैं, इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन इन सम ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली आपकी ओर आपके पास ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं या फिर ऐसे पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ साफ तौर पे दिखेगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, यानी पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है और पैसे ही पैसे आएंगे आपके पास, आप उसे सेव भी कर पाएंगे। नए नए वेंचर्स हो सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी जीवन में, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये पर यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपके अंदर दिखाता है कि आप किसी चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ये प्रिपरेशन का एक संकेत दे रहा है। प्रोग्रेस डेफिनेटली रहने वाला है जीवन में। फोर्स साइट आपके अंदर, जैसे कह सकते हैं एक शक्ति ऐसी है कि आप चीज़ों को आप कहीं ना कहीं आंक लेते हैं, समझ जाते हैं कि इस चीज़ का आउटकम क्या होगा या क्या होने वाला है। तो इस ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं मदद करने वाली है। एक कह सकते हैं ये आपकी इंट्यूशन पावर भी है कहीं ना कहीं, जो आपको हेल्प करेगी आगे सही डिसीजन लेने में। और ओवरसीज अपॉर्चुनिटी को ये कार्ड दिखा रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जिसमें कि आप बाहर ट्रैवल करें और लोग भी खुश होंगे आपको अपने साथ पाकर, यानी आपके लीडरशिप में काम करने में उन्हें खुशी मिलेगी, शांति का एहसास होगा। क्योंकि जो खुद अंदर से इतना शांत है, उसके आसपास एक ऐसी वाइब्रेशन रहती है कि लोग भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं फील करते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस, कंट्रीब्यूशन। तो बिल्कुल ये भी कार्ड देखा जाए तो आपके पैसों पर खास करके पैसों के लिए इशारा दे रहा है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में वो आने वाली है, चीज़ें स्थिर होके चलेंगी, पैसों को बचा पाएंगे। पैसे से रिलेटेड जो भी एक कहीं ना कहीं परेशानी रहती थी या फिर एक जो अंदर मन कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रहता था, हमेशा सोचते थे आप, परेशान रहते थे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। पैसा बचेगा, पैसा बढ़ेगा, नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो वेल्थ तो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया जो पैसे की ओर इशारा कर रहा है। तो बिल्कुल मनी रिलेटेड इशू तो आपके जीवन से खत्म होने ही वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो ओवरऑल देखो दोस्तों, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आज का जो ये आज बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल के आप सभी के लिए आई है। और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।